बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दीनू मौलवी साहब के जुमा के खुतबे से बहुत ज़्यादा मुतासिर हुआ। उसने मौलवी साहब से कहा कि मैं अल्लाह तक पहुँचने के लिए किस किताब का मुताला करूँ, अगर आपके पास कुछ है तो आप मुझे अनायत कर दें। मौलवी साहब ने दीनू का ये जुनून देखा तो उन्होंने दीनू को एक किताब दे दी। दीनू दिन को काम करता, खेती बाड़ी करता, रात को जब अपने घर में आता तो उस किताब का मुताला करता। एक दफा दीनू के घर वाले दीनू के ससुराल में चले गए। दीनू घर में अकेला था। दीनू ने एक हदीस को पढ़ना शुरू किया जो हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी थी कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत के दिन अल्लाह ताला एक शख्स से फरमाएगा कि मैं बीमार था, तू मुझे पूछने के लिए ना आया, तूने मेरी बीमार पुरसी ना की। मैं भूखा था, तूने मुझे खाना ना खिलाया। फिर फरमाया कि मैं हाजतमंद था, तूने मेरी हाजत पूरी ना की। दीनू ने यह हदीस सुनी तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो सादा लौ देहाती आदमी सोचने लगा कि काश अल्लाह मेरे पास इसी तरह आए तो मैं अल्लाह ताला की खिदमत करूं, उसे खाना खिलाऊं और उसकी जो खिदमत मुझसे हो सकेगी मैं वो करूं। दीनू ने मौलवी साहब के बताए हुए तरीके के मुताबिक अल्लाह ताला से दुआ की कि या तो वो मुझे अपने पास खिदमत के लिए बुला ले या फिर वो मुझसे खिदमत करवाने के लिए मेरे घर आ जाए। दीनू ने ये दुआ की और दुआ करने के बाद उसके दिल में एक यकीन सा बैठ गया कि आज अल्लाह ज़वजल मेरे यहाँ दावत खाने के लिए ज़रूर आएंगे। इस ख्याल से दीनू ने इंतहाई उम्दा किस्म का खाना घर पर खुद ही तैयार किया। खाना तैयार करने के बाद दीनू इंतज़ार करने लगा कि अब अल्लाह आ जाएगा। लेकिन जैसे ही शाम ढलने को हुई तो दीनू ने इर्द गिर्द देखा, बहुत ज़्यादा सन्नाटा था। इतने में देखा किसी शख्स के खांसने की आवाज़ आई। दीनू ने देखा तो वो चाचा रहमत था जिसकी जूते सिलाई करने की एक छोटी सी दुकान थी। रहमत बाबा खांसता हुआ बीमार हाल नजर आया। दीनू ने रहमत बाबा से पूछा, अरे बाबा क्या हुआ? कहने लगा कि कुछ मत पूछो, मेरी तबीयत बड़ी खराब है, घर में मेरा कोई करने वाला नहीं है जो मेरी सेहत का ख्याल रख सके। दीनू रहमत बाबा को अपने घर में ले आया, उसको बेहतरीन किस्म की चाय पिलाई और कहा कि दवाई क्यों नहीं लेते? तो रहमत बाबा ने कहा, अरे छोड़ो मियाँ, दवाई क्या लेकर करनी है। दीनू समझ गया कि रहमत चाचा के पास पैसे नहीं है। दीनू गया और अपने कुछ पैसे जो उसने बचा के रखे हुए थे वो बाबा की मुट्ठी में दे दिए। रहमत बाबा की आंखों में आंसू आ गए कि एक गरीब शख्स ने कैसी मेरी मदद की। बहरहाल दीनू इंतजार करने लगा कि इसके बाद अब तो अल्लाह आएगा। थोड़ी देर इंतजार करने के बाद बाहर झांक कर देखा तो शफकत मियाँ दौड़े चले आ रहे थे जिनके चेहरे पर बड़ी परेशानी थी। परेशान हाल शफकत साहब से दीनू ने पूछा, अरे भाई क्यों उदास हो, क्या परेशानी है? कहने लगा कि दिहाड़ी नहीं लगी, किसी ने काम नहीं दिया, भूख से बुरा हाल है और घर में बच्चों के लिए ले जाने के लिए भी कुछ नहीं। ये सुनना था कि दीनू के दिल में ख्याल आया, अल्लाह तो पता नहीं आएगा या नहीं आएगा, चलो ये शफकत मियाँ को खिलाते हैं और उसके बच्चों का भी पेट भरते हैं। दीनू शफकत मियाँ को लेकर अपने घर में आया, उससे भी खिलाया और उसके बच्चों के लिए भी पार्सल बना कर दिया। दीनू की आंखों में आंसू थे, दिल में एक मुसर्रत और एक खुशी और इत्मीनान का इजहार था। लेकिन दिल में यह ख्याल आया कि अगर अल्लाह आ गया तो मैं उसकी खिदमत कैसे करूंगा। शफकत चला गया। दीनू अभी भी मुंतजिर था कि अल्लाह आएगा। दीनू ने जैसे ही उस हदीस का दोबारा मुताला किया, जब आगे जाकर देखा तो आगे लिखा हुआ था कि बंदा अल्लाह से कहेगा, या अल्लाह तू तो इन चीज़ों से पाक है, तू कैसे भूखा और प्यासा हो सकता है? तो अल्लाह ताला फरमाएगा कि फलां टाइम पर मेरा फलां बंदा भूखा था, फलां टाइम पे बीमार था,
फलां टाइम पे उसको सर्दी लग रही थी, तू ढक सकता था, तूने से ढका नहीं। दीनों की आंखों में आंसू आ गए कि उसे पता भी ना चला और उससे अल्लाह किसी और रूप में मिलकर चला गया। दोस्तों, हमारे इर्द गिर्द लोग जो हमारी आजमाइश का जरिया होते हैं, अल्लाह ताला ने खुद जमीन पर आकर हमारा इम्तिहान नहीं लेना, अपने बंदों के थ्रू इम्तिहान लेता है। किसी शायर ने क्या खूब कहा कि आदम के किसी रूप पे तनकीद न कर, फिरता है जमाने में खुदा भेस बदल कर। अल्लाह ताला हम सबको एक दूसरे की मदद करने वाला, एक दूसरे के काम आने वाला बनाए। आमीन। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और शेयर जरूर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर करें। अस्सलाम वालेकुम।